पूरे भारतवर्ष में 80% जनता को भारत में क्या हो रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब बोलिएगा कि क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि इन 80% लोगों को सरकारी फ़ायदा जो है ज़्यादातर नहीं मिल पाता। जैसे मान लीजिए उसका बच्चा बेहतर शिक्षा हासिल करेगा तो आरक्षण के तहत जाएगा, तो आरक्षण का फ़ायदा उन लोगों को होता है जो 8 लाख रुपया कमा रहा है। उनके पास ज़मीन होगा तो बेहतर स्थिति होगा। तो 80% आदमी के पास ज़मीन बहुत कम है, घरारी है 2-4 कट्ठा, और ज़्यादा होगा तो होगा किसी को 1 बीघा हो जाए, इससे ज़्यादा तो भैया नहीं है। दूसरा है कि कारोबार है, वह भी 80% इंसान के पास नहीं है। कारोबार है तो पूरे भारतवर्ष में उन लोगों के पास है जो 20% लोग हैं। तो कहने का मतलब है, और भारत में जितने भी लोग राजनीतिक से जुड़े हुए हैं उन सबको एक ही मकसद है कि सिर्फ हवा में बात करें। जब से हम देख रहे हैं कि नेता केवल हवा में बात कर रहा है, और जिन जिन लोगों को जाति से बड़े बड़े नेता हैं, जैसे कोई हरिजन हो गया तो चिराग जी हुए, कोई माझी हो गया तो माझी जी हुए, कोई यादव हो गया तो तेजस्वी जी हुए, मुस्लिम का नेता उवैसी जी हुए, सिद्दीकी साहब हुए। यानी कि जिन लोगों के जाति का नेता बड़ा बड़ा है उन जाति में वह लोग अमीर हैं, तो वह अमीर लोग जो है गरीब का हक का बात कभी नहीं उठाता है। आप देख लिए कि पूरे भारतवर्ष में आज तक एक भी नेता 10 से 15 किलोमीटर रोड पे पैदल नहीं चला है कि जब अंबेडकर जी ने सपना देखे थे कि गरीब आदमी को आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो आरक्षण का लाभ 8 लाख रुपया कमाने वाले लोग लेते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि गरीब को नहीं मिलता है। जहाँ प्रत्येक साल 1 लाख बच्चा में 60,000 आरक्षित सीट है, तो 60,000 गरीब का बच्चा होना चाहिए ना। आप 5 साल का सर्वे निकाल करके देख लीजिए ना कि पूरे भारतवर्ष में जितना कॉलेज एडमिशन है या जॉब एडमिशन है उसमें वो 60,000 में 5,000 ही आदमी ऐसा होगा 60,000 में जो आदमी का परिवार में आमदनी 15 से 20,000 30,000 रुपया होगा। नहीं तो अक्सर आदमी वही कम से कम 60,000 65,000 50,000 कमाने वाले लोग आरक्षण का लाभ लेते हैं। और सरकार भी सोच लिया है कि ये गरीब को वोट में कन्वर्ट ये अमीर लोग करते हैं, इसीलिए अमीर को लाभ दिया जाए और गरीब को आश्वासन दिया जाए। अगर हमारा बात अच्छा लगता हो तो थोड़ा सोचिए कि जब तक आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, जब तक हक का लड़ाई आप खुद नहीं लड़ेंगे, कि गरीब के लिए अगर अंबेडकर जी ने सपना देखा कि गरीब इंसान को आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो प्रत्येक साल 8 लाख रुपया और प्रत्येक महीना 66,000 रुपया कमाने वाला का बेटा जब आरक्षण का लाभ ले करके सरकारी नौकरी ले रहा है और सारा कॉलेज में जा रहा है। और हरिजन में देख लीजिए, हरिजन में तो और कमाल है भाई, और कैसे नहीं कमाल है। जो मान लीजिए जज है, चीफ मिनिस्टर है, मंत्री हैं, वो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। जब वो लोग आरक्षण का लाभ लेंगे तो गरीब आदमी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि हर आदमी को क्या है कि अपना अपना कैटेगरी होता है। जैसे देखिएगा कोई किसान है तो किसान के साथ रहेगा, कोई रिक्शा चलाने वाला है तो रिक्शा चलाने वाला का साथ रहेगा। ठीक उसी प्रकार जितना ओबीसी में हो, हरिजन में हो, चाहे जिन जाति में हो, अगर अमीर हो गया है तो वो गरीब के लिए आवाज़ कभी नहीं उठाता। आप हिंदुस्तान के पन्ना उल्टा करके देख लीजिए कि एक भी पार्टी के लोग
एसटी के लोग, ओबीसी के लोग, जो बड़े बड़े आदमी हैं, उनको कहना चाहिए, उनको आवाज़ उठाना चाहिए विधानसभा में, लोकसभा में कि भाई जब आरक्षण गरीब के लिए बना है तो ये 66,000 रुपया जो प्रत्येक महीना कमा रहा है वो कैसे आरक्षण का लाभ ले रहा है। और नेताजी तो इस पर बोलेंगे नहीं, क्योंकि वही अमीर लोग गरीब को कन्वर्ट करते हैं वोट के समय। चलो भाई दे दो, मोदी जी को दे दो, योगी जी को दे दो, तेजस्वी जी को दे दो, जिनको देना है तो वही लोग बुला करके लाते हैं। हमारा बात अच्छा लगे तो थोड़ा आगे बढ़ाइए और सोचिए समझिए, फिर उसके बाद काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।